ऐसा करते हैं साथ इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि जिसको समझ ना आए वो बाद में दोबारा भी देख सके। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 क्लास ए, ठीक है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे वैल्यू दी हुई है उनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिक्यूरिंग है। कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिक्यूरिंग। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिक्यूरिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाली। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म होने वाली। और रिक्यूरिंग का मतलब होता है खत्म ना होने वाली। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म होने वाली। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म ना। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। क्या कहते हैं? कसर। ऐसी वैल्यू, बेटा देखो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 3/5। देखें एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है। ऐसी वैल्यू को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। उसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। और इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी पहली जो वैल्यू है वो है 4/6। वो क्या वैल्यू है? 4/6। आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आसान तरीका बेटा, आसान क्वेश्चन। आपने पेपर में कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपने जो वैल्यू ऊपर दी होगी एक दफा वो लिखनी है। अब हम इसको हल करना शुरू कर देंगे। बेटा किसी भी वैल्यू का ये पता लगाने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या रिक्यूरिंग है, आपने क्या करना होता है कि डिवाइड का साइन लेना है, फिर ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखनी है और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर डिवाइड कर देते हैं। क्या करना होता है? किसी भी वैल्यू को ये चेक करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिक्यूरिंग है, आपने क्या करना होता है? ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखना होता है और नीचे वाली वैल्यू को बाहर, और इनको डिवाइड कर देते हैं। क्या 6 के टेबल में 4 आता है? नो। तो बेटा ये तो वैल्यू छोटी हो गई, तो डिवाइड करने के लिए ऊपर क्या लगाते हैं? 1। डेसिमल लगाते हैं और इसके साथ 0 लगा देते हैं। ये आपने अपने ध्यान में रखना है। जब अंदर वाली वैल्यू छोटी हो और बाहर वाली बड़ी हो, आपने ऊपर लगाना है डेसिमल। इसे क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल लगा के आप इसके साथ अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। समझ आई बात की? अब ये देखो 6 का टेबल पढ़ोगे 40 आएगा। 6 5 का 30, 6 6 का 36, 6 7 का 42। बेटा देखिए आपने 6 का टेबल पढ़ा, 6 1 का 6 2 का 12, 6 3 का 13, 6 4 का 24, 6 5 का 30, 6 6 का 36, और 6 7 का 42। 42 तो इससे बड़ा नहीं हो गया, यहाँ पे 40 था। Yes. तो हम किस पे डिवाइड करेंगे? 6, यानी 6 6 का 36, 36। अब इसको माइनस कर देते हैं बेटा। 0 में से 6 माइनस हो सकते हैं, यहाँ से 1 कैरी किया, ये बन गए 10 को ये रह गए 3। चलो ब्रेक कर लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे भी ब्रेक हो रही है, मैं देख रहा हूँ अभी ब्रेक। चलो ब्रेक के बाद ब्रेक हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा
10 में से 6 माइनस कर दिए तो बचे हमारे पास 4 यहाँ पे कितने रह गए थे 3 3 में से 3 माइनस किए तो 0 तो लेफ्ट साइड पे 0 नहीं नहीं। लिखते। अब फिर 4 को 6 पे डिवाइड कर सकते हैं, No। डेसिमल लगाया हुआ है एक और क्या लगाएंगे 0 तो ये 40 फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 6 का 36 फिर माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4 फिर डेसिमल लगाया हुआ है तो क्या लगाएंगे 0 तो ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे ही है ना, ये चलता Yeah। जाएगा चलता जाएगा। क्या ये खत्म हुआ है? No। तो जब ये खत्म नहीं हुआ तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? Recurring। आप लिख देंगे 4/6 इज रिक्यूरिंग, RECURRING, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, समझ आई बात की। अब मैं एक पार्ट आपको और करवाता हूँ ताकि जिसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है रह जाएगा वो हम क्लियर कर लें। देखिए बेटा मैं एक आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जैसे आपने पेपर में करना है। अगली कोई वैल्यू लिखवा दो 8